नमस्ते मित्रों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। और यह दूसरा श्लोक है कि वनेचर जो है वह द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आ गया है और वह सर्वप्रथम युधिष्ठिर को प्रणाम करके अपनी बात को, जो दुर्योधन की प्रजा विषयक व्यवहार वाली बात है, वह युधिष्ठिर को बताने से पहले वह दुर्योधन को युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। तो उसी के उपलक्ष्य में यह जो है श्लोक है, दूसरा श्लोक। उसके पहले हम लोग पहले श्लोक का वाचन और दूसरे श्लोक का वाचन कर लेते हैं। पहला श्लोक है, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं श्रवणलिङ्गी विदितसमययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। दूसरा श्लोक है, कृतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। अर्थात इसके अन्वय से और इसके शब्दार्थ से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके यहाँ से देख लेते हैं, इस श्लोक में इसका अर्थ देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके रिलेटिव प्रश्नोत्तरी भी हम लोगों को करना है। तो बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा व्याख्या करने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि वह जो वनेचर है वह कृत प्रणामस है, यानी जिसके द्वारा प्रणाम कर लिया गया है, वनेचर के द्वारा प्रणाम कर लिया गया है। सपत्नेन यानी शत्रुओं के द्वारा जिस पृथ्वी को जीत ली गई है, जीताम मतलब जीत ली गई है, महिम मतलब पृथ्वी जीत ली गई है। महीभुजे उस राजा युधिष्ठिर को प्रणाम कर लिया है जिसने वह वनेचर न बिभ्यते निवेद इष्यतः। सबसे पहले है कि निवेद इष्यतः है, यानी निवेद इष्यतः का अर्थ होगा कि निवेदन करने के लिए जो तत्पर है, वही वनेचर जो निवेदन करने के लिए तत्पर है। तस्य मतलब उसका मन है, यानी यह उसका मन क्या हुआ कि न बिभ्यते विचलित नहीं हुआ, उसका मन विचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ही मतलब क्योंकि क्यों नहीं हुआ उसका मन विचलित? तो कह रहे हैं कि हित की इच्छा चाहने वाले जो लोग होते हैं, मृषा मतलब असत्य बात नहीं बोलते, नहीं कहते। वह बात चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, न इच्छत प्रवक्तुम इंछति, वह नहीं बोलना चाहते, नहीं कहना चाहते कि वह बात चाहे अप्रिय लगे या प्रिय लगे, वह बात को कहना नहीं चाहते। वही कह रहे हैं कि जिसके द्वारा महाराजा युधिष्ठिर को जिसके द्वारा प्रणाम कर लिया गया है, अर्थात वह वनेचर के द्वारा। और वह वनेचर प्रणाम किसको किया है? तो शत्रुओं के द्वारा जो जीत ली गई पृथ्वी है, उन महाराजा युधिष्ठिर से निवेदन करने के लिए वह उद्यत हो रहा है, उत्साहित हो रहा है कि मैं अपनी बात को कहूँगा। और उस बात को कहते हुए उसका मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। क्यों विचलित नहीं हुआ? क्योंकि हित अभिलाषी यानी हित की इच्छा चाहने वाले, हित चाहने वाले क्या करते हैं कि प्रिय वचन नहीं बोलना चाहते। और वो प्रिय वचन कैसा हो कि जो असत्य हो, झूठा हो, ऐसा प्रिय वचन नहीं बोलना चाहते। ठीक, उसके बाद हम लोग अन्वय से देख लेते हैं कि यहाँ पे अन्वय है, यह है कि कृत प्रणामस्य यानी कर लिया है प्रणाम जिसके द्वारा, महिम मतलब पृथ्वी को, महीभुजे राजा युधिष्ठिर को, जीता मतलब जीत लिया गया है जिसके द्वारा, सपत्नेन यानी शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई है जो पृथ्वी, निवेदयिष्यतः उन्हीं से वो निवेदन करने के लिए उत्साहित हो रहा है और कह रहा है। न बिभ्यते उसका मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। तस्य मतलब उसका, न बिभ्यते नहीं विचलित हुआ, तस्य मतलब उसका, मन मतलब मन, और न ही वह प्रियम प्रवक्तुम यानी अप्रिय बात को नहीं बोलना चाहता, न इच्छति बोलना नहीं चाहता, क्योंकि झूठी बात हितैषी लोग नहीं बोलना चाहते। ठीक, हितैषी लोग झूठी बात
नहीं बोलना चाहते। उसके बाद यहाँ पे शब्दार्थ है। शब्दार्थ जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि यह कृत प्रणामस यानी प्रणाम कर लिया है जिसने। मही मतलब पृथ्वी या राज्य को। मही भुजे राजा युधिष्ठिर को। जीता मतलब जीती हुई है शत्रुओं के द्वारा। यहाँ पे सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा जो जीती गई है। निवेदयिष्यतः निवेदन करने वाले गुप्तचर का। न बिभ्यते यानी न बिभ्यते विचलित नहीं हुआ, क्या नहीं, उसका किसका, वनेचर का। वनेचर का मना मतलब मन, उसका मन जो है वह विचलित नहीं हुआ। प्रियम प्रिय बात को, प्रवक्तुम मतलब कहने के लिए, मिशा यानी झूठ बात को न कहने के लिए। और वह अप्रिय और प्रिय बात यानी झूठी और सत्य बात जो हो वह कहने के लिए उसका मन विचलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह हित चाहने वाला था। तो पूरे उसका इस श्लोक का यही अर्थ होगा कि प्रणाम कर चुके उस गुप्तचर का मन यानी राजा युधिष्ठिर को बताने में कि उनका राज्य जो शत्रुओं के द्वारा अधिकार में ले लिया गया है, उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, क्योंकि सच्चे हितैषी किसी की प्रसन्न करने के लिए कभी झूठा नहीं बोलते। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इससे कुछ बनने वाले क्या है कि व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, तो उसे देख लेते हैं। कुछ हमने लिखा है, कुछ ऐसे ही बता देंगे आप लोगों को, समझ जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ है कि कृता प्रणामस यानी कृता प्रणामस में समास कौन सा है, इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तो समास ये है कि बहुव्रीहि समास है और इसका जो विग्रह होगा कृतः प्रणामः येन सह कृत प्रणाम इति यानी बहुव्रीहि समास। कृत शब्द कैसे बना है? तो कृत धातु से अक्त प्रत्यय लगाकर बना है। प्रणाम जो शब्द बना हुआ कैसे बना है? तो प्र उपसर्ग है और णम धातु है, घय प्रत्यय से प्रणामः शब्द बना है। मही भुजे जो है वह राजा युधिष्ठिर के लिए आया है और मही शब्द से भुज धातु जो पालन करने के अर्थ में होती है, कृप प्रत्यय लगा के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में यह जो मही भुजे शब्द बना है। उसके बाद यहाँ पे निवेदयिष्यतः जो शब्द है वह क्या है कि निकट भविष्य में या निवेदन करने के लिए जो तत्पर है वह बना है। यह तो निवेदयिष्यतः बना कैसे है, ये नि उपसर्ग से बना है और इसमें विद धातु है। क्या है? विद धातु है और प्लस इसमें ऋच प्रत्यय है। कौन सा? ये है ऋच प्रत्यय लग के जो है निवेदयिष्यतः बना है और यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद बिभ्यते शब्द कैसे बना है? बिभ्यते जो शब्द है वह किस तरह से बना है इसको देख लेते हैं। तो विचलित नहीं हुआ, तो उसका मन विचलित नहीं हुआ, तो यह बना है व्यथ धातु से। किससे? यह व्यथ धातु से बना है। ये हो गया व्यथ धातु हो गई, यहाँ धातु का चिन्ह लगाते हैं, व्यथ धातु हो गई और जो है लीट प्रत्यय लगा के। क्या है? विभ्यते जो में लीट प्रत्यय है और लीट प्रत्यय में प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो ये P1 प्रथम पुरुष का एक वचन का है। यहाँ पे देख लेते हैं हितैषिणः शब्द कैसे बना है। तो हितैषिणः शब्द जो है वह बना है कि हितकांक्षी व्यक्ति यानी हित चाहने वाला व्यक्ति। तो हित शब्द में इस प्रत्यय लगा है। किसमें? हित जो हित शब्द होता है, हित शब्द में यहाँ पे इस धातु लग के यहाँ पे ऋणी प्रत्यय लगा है। कौन सा? ऋणी प्रत्यय लग के बना है और यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। किसकी? प्रथमा बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो यह हितैषिणः शब्द बन गया है प्रथमा एक वचन के रूप। उसके बाद यहाँ पे आता है कि प्रवक्तुम यानी प्रवक्तु जो शब्द है प्रवक्तुम वह कहने के लिए। प्रवक्तुम मतलब कहने की इच्छा चाहने वाले या कहने वाले। तो ये बना है प्र उपसर्ग से। इसमें प्र उपसर्ग है और इसमें वच धातु है। धातु कौन सा है? वच धातु है और प्रत्यय इसमें लगा है तुमुन प्रत्यय। क्या? तुमुन प्रत्यय। बस मोटा मोटा समझ लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और बाकी इसका विश्लेषण करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है इच्छति शब्द कैसे बना है। इच्छत शब्द को देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में इच्छत शब्द जो बना है, तो नहीं चाहते, यहाँ पे न लगा दो तो न होगा। यहाँ पे अगर न लग जाएगा इच्छति न, चलो इधर लगा देते हैं, न होगा तो नहीं चाहते। तो ये बना है इस धातु से। किससे? इस धातु हो गई और यहाँ पे इस धातु जो होती है इच्छायाम के लिए होती है और यह हुए लट लकार
प्रथम पुरुष, ये लट लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है क्या, इच्छन्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है और इसमें जो शब्द है ये क्या कहते हैं कि मिसा हितैषिणा। यहाँ श्लोक में देख लेते हैं हम लोग, ये श्लोक है, एक मिनट, ये यहाँ श्लोक है। श्लोक में जो लास्ट वाला चौथा पैराग्राफ है, चौथा पद है, उसमें से जो ये है, ये जो चौथा पद है, प्रवक्तुम इच्छन्ति मिसा हितैषिणा है, यानी कह रहा है कि जो हित चाहने वाले लोग होते हैं वह सत्य और प्रिय वचन नहीं, मतलब ऐसा प्रिय वचन नहीं बोलते जो झूठा हो, ठीक, वो झूठा वचन नहीं बोलते हैं। तो इसके कारण यह अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया, क्योंकि अर्थांतर न्यास जो अलंकार होता है वह सामान्य का विशेष से समर्थन करता है। तो तीन लाइन है उसका समर्थन इसने कर दिया है, इसलिए इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि इससे बनने वाले कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि पहला प्रश्न है कि द्वितीय श्लोक में महीभुज शब्द जो है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये युधिष्ठिर के लिए हुआ है। किसके, युधिष्ठिर के लिए जो है महीभुज शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद दूसरा है कि कृता प्रणामस्य शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रणाम कर चुके व्यक्ति का है। तीसरा है समाचार सुनने वाला कौन था। तो सुनाने वाला, सॉरी सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला। समाचार सुनाने वाला कौन था। तो वह युधिष्ठिर था, सॉरी गुप्तचर था, और सुनने वाले युधिष्ठिर थे, सुनाने वाला गुप्तचर था। थोड़ा सा जल्दी में हो जा रहा है, ठीक है। सुनने वाले कौन थे, युधिष्ठिर थे, और सुनाने वाला गुप्तचर था। तो ये सुनाने वाला है तो गुप्तचर हो जाएगा। चौथा है कि राज्य किसने जीता था। राज्य को किसने जीता था। तो शत्रुओं ने जीता था, और युधिष्ठिर के शत्रु कौन थे, दुर्योधन था, दुर्योधन ने जीता था। और उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है वह है कि सपत्नेन का क्या अर्थ है। सपत्नेन का क्या अर्थ है। तो शत्रुओं द्वारा। अच्छा, सपत्नेन का दो अर्थ निकलता है। एक होता है कि सपत्नी, क्या होता है, सपत्नी और सपत्ने। तो सपत्नेन जो होता है वह शत्रु के द्वारा होता है, लेकिन सपत्नी जो होता है वह सौत होती है। तो शत्रु जो विशेषधारी और या प्रतिद्वंदी होता है, और सौत जो होती है जो एक ही पति के दूसरी पत्नी होती है, यानी तो सपत्नी में जो होता है वह बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। उसके बाद बात आई तो समझ में आ गया कि सपत्नेन शत्रु होता है, सपत्नी जो होती है वह दूसरी, यानी एक पति की दूसरी पत्नी होती है, पहली पत्नी की सौत होती है, ठीक। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, ये छठवां क्वेश्चन है, गुप्तचर का मन कैसा रहा। कैसा रहा। तो गुप्तचर का मन विचलित नहीं हुआ, यानी उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि वह झूठी बात नहीं बताना चाहता था, वह सत्य बोलना चाहता था, इसलिए बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। न बिभ्यते का क्या अर्थ है। तो वह विचलित नहीं हुआ। गुप्तचर किसे समाचार देने वाला था। तो युधिष्ठिर को था। इसको युधिष्ठिर को अपना समाचार बताने के लिए द्वैत वन में आया था। कहाँ आया था, द्वैत वन में आया था। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि हितैषी किस प्रकार का वचन नहीं बोलते। तो वे झूठा प्रिय वचन नहीं बोलते। मृषा शब्द का क्या अर्थ है। मृषा शब्द का अर्थ असत्य हो जाएगा। उसके बाद हितैषणी का क्या अर्थ होता है। यहाँ हितैषणी का क्या अर्थ है। तो हित चाहने वाला। द्वितीय श्लोक का मुख्य संदेश क्या है। तो सत्य बोलना, यानी भारवी ने अपने द्वितीय श्लोक के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि सत्य बोलो, चाहे वह प्रिय हो चाहे अप्रिय हो। ऐसा प्रिय शब्द ना बोलो कि जो झूठ से भरा हुआ हो। प्रिय अप्रिय बात भले रहे, लेकिन वह क्या है कि सत्य रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्तचर ने पहले क्या किया। तो गुप्तचर ने पहले महाराजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। क्या किया। और महीम शब्द का क्या अर्थ है। तो यह पृथ्वी है या राज्य है, इसका अर्थ में हम लोग देख लिए थे शब्दावली में। उसके बाद निवेदयिष्यतः का क्या अर्थ है। निवेदन करने वाले का। निवेदयिष्यतः निवेदन करने वाले का जो मन था, तत्पर था। यह श्लोक किस सर्ग से लिया गया है। तो यह प्रथम सर्ग से। दूसरा श्लोक है क्या, दूसरा श्लोक है, प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि ने किस गुण की प्रशंसा की है। कवि ने किस गुण की प्रशंसा की है। तो सत्यनिष्ठता की प्रशंसा की है। सत्यनिष्ठ क्या होता है। सच्चा हितैषी क्या नहीं बोलता। तो वह असत्य नहीं बोलता। और जो
क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो वह वनेचर है वह सही सही पूरी बातें बता देता है, वह झूठी बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं कहता युधिष्ठिर को खुश करने के लिए। ठीक है। उसके बाद है कि गुप्तचर किसका हित चाहता था, तो वह राजा युधिष्ठिर का हित चाहता था गुप्तचर। 20वां क्वेश्चन है कि प्रियम प्रवक्तुम का तात्पर्य क्या है, तो प्रिय लगने वाली बात को कहना। प्रियम प्रवक्तुम का तात्पर्य प्रिय लगने वाली बात को कहना। क्या गुप्तचर ने सत्य छिपाया? नहीं, उसने सत्य नहीं छिपाया, उसने सारी बातें सही सही बता दी। इस श्लोक का प्रमुख रस क्या माना जाता है, यानी दूसरे श्लोक का, तो नीति प्रधान भाव वीर महाकाव्य का अंगरस है। यानी इस प्रथम सर्ग का जो है वह नीति प्रधान भाव है, ये दूसरे का। और 23वां है कि श्लोक में किस आदर्श का प्रतिपादन किया गया है, तो इस श्लोक में हित के लिए सत्य का भाषण देना या सत्य बात कहना, यही प्रतिपादन किया गया है। महीभुज शब्द का समान अर्थ क्या होगा, तो महीभुज शब्द का समान अर्थ राजा, यानी राजा युधिष्ठिर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि यह है कि प्रतियोगी परीक्षा में इस श्लोक से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाने वाला सिद्धांत क्या है, तो हितैषी व्यक्ति कभी भी प्रिय प्रतीत होने वाला असत्य नहीं होता है। अभी तक के जितनी परीक्षाओं में जो है पूछा गया है, ये सुक्ति वाक्य है, प्रिय प्रवक्तुम इच्छन्ति मिसा हितैषिणः, यह जरूर पूछा जाता है। और एक सुक्ति और है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये दोनों सुक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में यह सबसे ज़्यादा हितैषिणः शब्द पूछा जाता है। हितैषिणः शब्द में कौन सी विभक्ति है, हितैषिणः शब्द का शब्दार्थ क्या होगा, हितैषिणः शब्द में कौन सी धातु है, तो इसको हम लोग देख चुके हैं। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द है, बहुवचन है, और इसमें इस धातु है, और हित की इच्छा चाहने वाला या हितैषी चाहने वाला वनेचर की बात है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, कमेंट में सुझाव ज़रूर दें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारा हौसला बढ़ाएं, सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। और अगले वीडियो में हम लोग तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। आज बस यहीं तक। श्लोक की व्याख्या को देखेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके प्रश्न बनने वाले प्रश्न देखेंगे। तो बस यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद।